नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरों के साथ मैं हूं वीना दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दो वर्ष के कार्यकाल में सरकार ने किए पूरे वादे, महापौर देवेंद्र ने गिनाई राज्य सरकार की उपलब्धियां। गुरु घासीदास बाबा के आदर्शों की होगी गूंज, सतनाम भवन में मनाया जाएगा बाबा का जन्मदिन। भाजपा की रीति नीति पर मंडल स्तरीय कार्यशाला, 2 दिवसीय कार्यशाला में 6 विषयों पर प्रशिक्षण। दो मासूम बच्चों की मां की विभत्स हत्या, हत्यारे ने गला घोंटकर जला दी लाश। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल का 2 साल 17 दिसंबर को पूरा करने जा रहे हैं। इन 2 सालों में छत्तीसगढ़ राज्य ने नए सोपानों को छुआ है। 2 साल के अल्प समय में राज्य की कई मूलभूत समस्याओं का समाधान भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। कोरोना काल की महामारी से जूझ रहे देश में जहां सांसदों के वेतन पर भी केंद्र सरकार ने अपनी नजर टेढ़ी की, वहीं राज्य सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार और किसानों के लिए उनके धान का समर्थन मूल्य भी दिया है। आइए हम बात करते हैं इस अवसर पर भिलाई नगर विधायक और भिलाई नगर निगम महापौर देवेंद्र यादव से। राज्य सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं, सरकार की उपलब्धियों के बारे में कुछ बताइए। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 वर्ष पूरे हुए हैं। निश्चित रूप से पिछले 2 वर्ष छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया के स्वाभिमान को आगे बढ़ाते हुए, अभिमान को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने पूरे किए हैं। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हर वर्ग के लिए काम किया गया है, भले वो किसान हों, हमारे आदिवासी भाई हों या शहरी क्षेत्र के जो नागरिक हैं उनके लिए, या युवाओं को स्वरोजगार के साथ ही साथ, महिलाओं को स्वरोजगार के साथ ही साथ, सरकारी नौकरियों में भर्तियों के साथ ही साथ हर उस विषय पे काम किया गया है जो इस छत्तीसगढ़ की जनता चाहती थी। हम लोगों ने जितने वादे किए थे चुनाव के पहले, 36 में से लगभग 24 वादों को हम लोगों ने पूरा किया है अभी तक, और आगामी समय में सारे जो काम हैं हमारे बचे हुए उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। कोविड संक्रमण के समय जब देश की अन्य सरकारें कहीं ना कहीं जो उनके कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी वेतन कटौती पर आ गई है, केंद्र की सरकार सांसदों को जो सांसद निधि देती है उसको उन्होंने रोक दिया, लेकिन ऐसे समय में भी छत्तीसगढ़ की सरकार डेवलपमेंट के लिए फंड्स अवेलेबल करवा रही है, लोगों को मदद कर रही है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरत है इस प्रदेश की उसको पूर्ति कर रही है। आप देखिए, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। राम जी का नाम लेकर वो राजनीति करते थे, भगवान राम जी के नाम पर, लेकिन कौशल्या माँ के मंदिर पर के जीर्णोद्धार के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा। उन्होंने लिफ्ट लगानी ज़रूरी समझा उन्होंने कलेक्ट्रेट बिल्डिंग में, लेकिन हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने को ज़रूरी नहीं समझा। राम वन गमन पाथ का जो सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है, निश्चित रूप से ये हमारी आस्था को बल देने वाला काम है। हमारी आस्था के अनुरूप राज्य सरकार काम कर रही है, और उसी तरह आप देखें बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, प्रभावी फैसले हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल का खोलना, DMF फंड से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता था उसके बजाय अस्पतालों में, स्कूलों में उस पर पैसे को खर्च करना, ऐसे करके बहुत एंगल्स पे लगातार ही निर्णय हुए हैं और लगातार ही कार्य हुए हैं, और एक ऐसा नेतृत्व इस प्रदेश को मिला है जो आज के समय जिसकी कार्य प्रणाली को पूरा देश देख रहा है और प्रशंसा कर रहा है। और सबसे बड़ी प्रतिमा शहीद भगत सिंह जी, वो कब तक स्थापित होगी? हमारी तैयारी है कि 12 जनवरी को हम लोग उसका लोकार्पण करें, और माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार समय लेने के बाद उसको हम लोग सुनिश्चित कर पाएंगे। वो भी एक बड़ा काम हो रहा है भिलाई के लिए, और निश्चित रूप से युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं शहीद आज़म भगत सिंह जी, और हम सब लोग उनके फॉलोअर्स हैं, और निश्चित रूप से भिलाई के का जो मिनी इंडिया का जो कल्चर है उसको यहाँ पर शहीद पार्क का जो निर्माण हो रहा है
उससे और जो यूथ है हमारा उसको मोटिवेशन मिलेगा, और वहाँ पर साथ ही साथ जो एक रीडिंग जोन बन रहा है वहाँ पढ़ाई करने के लिए भी एक अच्छा एनवायरनमेंट उनको मिलेगा। आपका एक सपना था वहाँ पर प्रतिमा स्थापित करने का? जी देखिए, ऐसा है कि हम लोग एज ए यूथ लीडर हमारे देश के सभी यूथ भगत सिंह जी को फॉलो करते हैं, हम लोग भी फॉलो करते हैं, उनके विचारों को पढ़ते हैं, सुनते हैं। उन्होंने क्रांति लाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, कैसे हंसते हंसते वो फांसी के फंदे पे लटक गए देश के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनकी हमको मोटिवेट करती है, और निश्चित रूप से यही एक सपना था कि हम लोग भगत सिंह जी की सबसे बड़ी प्रतिमा यहाँ लगाएंगे तो पूरे देश से, विश्व से लोग आकर देखेंगे उसके। और भिलाई छत्तीसगढ़ का भी युवा जो है वो देश के लिए समर्पित युवा है, वो देश के लिए कुछ करना चाहता है। भगत सिंह की प्रतिमा देखकर उसको प्रोत्साहन मिलेगा, वो मोटिवेट होगा। इस आधार पर ये हम लोगों ने किया है, और साथ ही साथ वॉल ऑफ ऑनर भी हम लोग वहाँ पे बना रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के अंदर शहीद हुए जितने भी हमारे सम्मानित जवान हैं, जवान जो शहीद हुए हैं, उनके लिए उनकी स्मृतियाँ वहाँ पर रहेगी, ताकि उनको भी हम लोग अपने जीवन में याद रखें, कर सकें और उससे मोटिवेट। गुरु घासीदास बाबा जी की 3 दिवसीय जयंती का आयोजन भिलाई के सेक्टर 6 स्थित सतनाम भवन में बुधवार से शुरू किया गया। गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती समारोह में 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत बुधवार को प्रवीण सूची में आए 55 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। वहीं कोरोना काल में समाज के लोगों द्वारा समाज में दान किए गए थे उन 175 लोगों को भी सम्मानित किया गया। 17 दिसंबर को सतनाम भवन से रैली निकालकर बाबा के संदेशों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा तथा 18 दिसंबर को बाबा के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल स्वयं सेक्टर 6 आकर उनके जन्म दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 17 तारीख को एक सामान्य रैली हम लोग निकालेंगे, जिसमें बाबा के पुण्य विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उनकी बातों को सभी समाज के बीच लाने के लिए कल एक छोटा सा रैली सांकेतिक रूप से करेंगे। कि कोरोना काल है, हम बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं चाहते कि उसमें शामिल हों। वाहन के माध्यम से कुछ करेंगे ताकि बाबा की रोशनी, बाबा का प्रताप, बाबा का जो ज्ञान और तप और तपस्या वो जन जन तक मिलाने का था, उन सभी समाजों के बीच में ये बात उनके तक जाए, ताकि समरसता की विचारधारा हम सबके बीच में यहाँ के निवासियों को मिले। यही तीसरा दिन में हमारे परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जन्म जयंती का कार्यक्रम है। उसमें प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी यहाँ पर अतिथि के रूप में विराजमान होंगे। वो बाबा से पूरे प्रदेश की खुशहाली के लिए दुआ मांगेंगे। हम सब भी समाज के सामने उनके अपनी कई प्रस्ताव है उनको रखेंगे, ताकि हम लोग का विचार है कि प्रदेश के मुखिया हाँ करके सभी समाजों के लिए एक समरसता की दुआ मांगे। हम सब के बीच में मानव की समानता बढ़े, असमान विचारधारा यहाँ से ख़त्म हो, जो हम सबको तोड़ने वाली विचारधारा यहाँ से ख़त्म हो। ऐसे लेकर के हम लोग 3 दिन का जयंती कार्यक्रम बाबा के विचारों को, जिन्होंने इस धरती पर जन्म लेकर अपने अमृतवाणियों से इस धरती को जो अमृत दिया है, उनके लिए हम दुआ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार संपूर्ण भारत में मंडल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन इस्पात नगरी भिलाई में किया गया, जिसमें पार्टी से जुड़े लोगों ने कार्यशाला में शामिल होकर उसका लाभ लिया। भाजपा सुपेला मंडल द्वारा 16 व 17 दिसंबर को 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस 2 दिवसीय मंडल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला में कोरोना काल को देखते हुए शासन की सभी गाइडलाइन का पालन भी किया जा रहा है। कार्यशाला का आयोजन भिलाई के स्मृति नगर स्थित स्वामी विवेकानंद भवन में किया जा रहा है। कार्यशाला में 6 विषयों के प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी विश्व की पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करती है। मंडल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला में पार्टी की रीति नीति और उद्देश्य को सभी कार्यकर्ताओं को अवगत कराना है। पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का अखिल भारतीय मंडल प्रशिक्षण का ये कार्यक्रम प्रारंभ है, और उसी तारतम्य में हमारे भिलाई ज़िले में आज प्रथम दिवस सुपेला मंडल से मंडल प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। सामान्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी ही विश्व की एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करती है।
पार्टी की रीति नीति है, पार्टी की कार्य पद्धतियाँ हैं, पार्टी का इतिहास है, उनका क्रमिक विकास है, उसके साथ साथ पार्टी की अपनी विचारधारा है और पार्टी की अपने परिवार के जो लोग हैं उन तमाम चीज़ों से अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, उन्हें अवगत कराना प्रशिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। स्मृति नगर स्थित स्वामी विवेकानंद भवन में आज हम लोगों ने भी कार्यकर्ताओं के लिए, अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिए, समस्त भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो कहीं न कहीं अपने आप को कार्यकर्ता ही मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। इस देश का प्रधानमंत्री भी कहीं न कहीं इस पार्टी का कार्यकर्ता है। इसी तारतम्य में हम सभी ने मिलकर एक कार्यक्रम आयोजित किया है सुपेला मंडल के द्वारा। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिला के, प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण भी उपस्थित होंगे और हमारा बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता भी इस कार्य सम्मेलन में शामिल होगा। हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी की रीतियों को, नीतियों को, जो उसके उद्देश्य हैं, वो सभी कार्यकर्ताओं को उससे अवगत कराना है। 2 बच्चों की मां की निर्मम हत्या उसके निर्माणाधीन मकान में कर दी गई। धमधा पुलिस मर्ग कायम कर विवेचना कर रही है। मामला धमधा थाना अंतर्गत गांव देवरी का है, जहां पर सोमवार मंगलवार की रात्रि 23 वर्षीय पूर्णिमा यादव पति राजू यादव की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। हत्यारों ने पहले मृतका के मुंह में कपड़ा ठूसा ताकि वह हल्ला न मचा सके। उसके बाद दोनों पैर बांधे ताकि वह भाग ना पाए। इतना सब कुछ करने के बाद भी हत्यारे का मन नहीं भरा तो उसने पहले मृतका की गला घोंटकर हत्या की। उसके बाद उसे जला भी दिया। क्या कोई इतना क्रूर हो सकता है जो कि अपनी कामुकता को पूर्ण करने के लिए एक महिला की इतनी विभत्स तरीके से हत्या करेगा। कल जो है दिनांक को सूचना आई थाना धमधा में कि देवरी गांव की में एक महिला जो है वो जल करके ख़त्म हो गई है। इस सूचना जैसे ही प्राप्त हुई तो थाना धमधा से पूरी टीम और आसपास के थानों की पूरी टीम वहां पर भेजा गया। देखने पर यह पता चला कि जो महिला है वो जली हुई है, पूर्णतः जल गई है और जल करके वहीं पर ख़त्म हो गई है। पर कुछ परिस्थितिजन्य साक्ष्य ऐसे मिले हैं जिससे ये संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। इसको 2 डॉक्टरों की टीम के द्वारा जो है इसको पीएम कराने के लिए भेजा गया है। शॉर्ट पीएम की रिपोर्ट जैसे ही आती है इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। किसी पे शक? अभी इस पे पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही इसमें रिपोर्ट आएगी उसके बाद में आगे की कार्रवाई इसमें जो भी बनेगी वो की जाएगी। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर विवेचना कर रही है, लेकिन कुछ सवाल पेशानी पर बल डालते हैं। 2 मासूम बच्चों की परवरिश कौन करेगा? हत्या की सुई उसके पति और ससुर की ओर इंगित करती है। कारण क्या है ये तो जांच में पता चलेगा। 2.5 वर्षीय मासूम भारती शायद कुछ तथ्यात्मक जानकारी दे सके। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला दहन का प्रयास किया गया, जिसे पुलिस ने छीनकर विफल कर दिया। इस दौरान सिरसा गेट चौक पर जाम की स्थिति भी निर्मित हुई। लचर कानून व्यवस्था और कवर्धा में बालिका के साथ हुए अनाचार को लेकर सिरसा गेट चौक पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक रितेश सिंह के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी मुख्यमंत्री के पुतले को लेकर हुई। परिषद के कार्यकर्ता पुतले को फूंकने में आमदा थे तो पुलिस उसे नाकाम करने में लगी हुई थी। पुलिस अपनी योजना में सफल हो गई और एबीवीपी के कार्यकर्तागण पुतला दहन नहीं कर पाए। इसके लिए भिलाई 3 थाने की पुलिस सहित 3 थानेदार लगे हुए थे। इस दौरान सिरसा गेट चौक में जाम की स्थिति भी निर्मित हो गई थी। पुतले को डिब्बे में भरकर एबीवीपी के कार्यकर्ता बीच सड़क पर दौड़ रहे थे। पीछे पीछे पुलिस भाग रही थी और इस दृश्य को देखकर राहगीर भी हंस रहे थे। पुलिस के द्वारा भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। हम छत्तीसगढ़ सरकार माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री की सरकार से ये आह्वान करना चाहते हैं कि हमारे 14 कार्यकर्ताओं को निशर्त छोड़ा जाए, नहीं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेगा। और 17 तारीख को मुख्यमंत्री निवास का घेराव बड़ी संख्या में करने वाले हैं हम। फिलहाल विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांग कर रहे हैं कि कवर्धा में बलपूर्वक की गई एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्यवाही को निशर्त बंद करें। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ग्रैंड न्यूज़ में खबरें और भी है, बने रहिए हमारे साथ। सेलिब्रेशन सफारी
बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था, सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को कोटपा एक्ट 2003 के तहत सिगरेट व अन्य मादक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने कार्यवाही की गई। व्यापार और वाणिज्य उत्पादन आपूर्ति वितरण विनिमय अधिनियम 2003 के तहत जिले में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यवाही की जा रही है। इसी के तहत बुधवार को दुर्ग के बस स्टैंड, जिला चिकित्सालय, कलेक्ट्रेट परिसर व अन्य आसपास के क्षेत्रों के पान ठेलों व अन्य दुकानों में चालानी कार्यवाही की गई और सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थों की बिक्री नहीं करने के आदेश जारी किए गए। कार्यवाही को लेकर औषधि निरीक्षक गायत्री पटेल ने कुछ इस तरह की जानकारियां दी। जो साइन बोर्ड है वो लगा और उसके अलावा और कोई जो गलत तरीके से अगर कोई रखा तंबाकू वगैरह उसको लेकर भी आप कुछ जांच कर रहे हैं क्या? हाँ, उसके लिए भी जांच कार्रवाई जारी है। जांच कार्रवाई आगे जब भी मिलेगा उससे करेंगे। कितनी जगह आप लोगों ने अब तक जाँच की? अभी आज के दिन में हम लोग कम से कम 7 को हो गए। 14 करोड़ की लागत से होने वाले ठगड़ा बांध सौंदर्यीकरण का कार्य आरंभ कर दिया गया है। निगम आयुक्त का कहना है कि 6 महीने के भीतर ही बांध का सौंदर्यीकरण कर पूरी साज सज्जा के साथ दुर्ग की जनता को इसे सौंप दिया जाएगा।
प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप शहर सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया इन दिनों दुर्ग शहर में की जा रही है और मार्गों के सौंदर्यीकरण के साथ साथ अन्य स्थानों का भी सौंदर्यीकरण लगातार किया जा रहा है। इसी के तहत काफी पुराने ठगड़ा बांध के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसका भूमि पूजन पिछले दिनों प्रदेश के मुखिया द्वारा किया गया था और भूमि पूजन के बाद कार्य को गति देते हुए बांध पर अतिक्रमण कर रहे लोगों को व्यवस्थापन देने के बाद ठगड़ा बांध सौंदर्यीकरण का कार्य आरंभ कर दिया गया है, जिसके तहत 15 से 20 एकड़ के क्षेत्रफल व 50 एकड़ के तालाब पर जेसीबी की सहायता से तालाब के किनारे पर हुए गड्ढों को पाटने का कार्य किया जा रहा है और मैदान को दुरुस्त करने की प्रक्रिया भी जारी है। ठगड़ा बांध पर हो रहे सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया को लेकर दुर्ग नगर निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन ने बताया कि कार्य गति पर है और 14 करोड़ की लागत से किए जा रहे सौंदर्यीकरण के तहत तालाब पर आइसलैंड बोटिंग के लिए डेम और मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर छोटे मोटे कार्यक्रम किए जा सकेंगे। साथ ही वर्तमान में बाउंड्री वाल का कार्य जारी है और 6 महीने के भीतर ही बांध का सौंदर्यीकरण कर उसे जनता को समर्पित भी किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है ठगड़ा बांध सौंदर्यीकरण का भूमि पूजन किया जा चुका है। उसी परिप्रेक्ष्य में लगभग 15 से 20 एकड़ क्षेत्रफल में जो अवैध कब्जा करके लोगों के द्वारा बसहाट कर लिया गया था, उसे खाली करा दिया गया है और जो तालाब का पूरा एरिया का जो सीमांकन कराया है, लगभग 50 एकड़ का तालाब है जो ठगड़ा बांध के नाम से जाना जाता है। उसमें बीच में एक आइलैंड बनाया जाना है, चारों तरफ फुटपाथ बनाया जाना है, बोटिंग के लिए वहाँ पर डेक बनाया जाना है और भ्रमण करने के लिए एक लंबी पट्टी में गार्डन बनाया जाना है और कुछ छोटे मोटे फंक्शन के लिए एक मल्टीपर्पज़ हॉल बनाया जाना है। तो बहुत ही वृहद स्तर पर उसकी प्लानिंग की गई है और उसकी अमाउंट भी शासन के द्वारा स्वीकृत कर दी गई है। लगभग 14 करोड़ में पूरा तैयार किया जाना सौंदर्यीकरण। उसी के तहत मौके पर वर्तमान में बाउंड्री वाल का काम प्रारंभ किया जा चुका है और एक्सवेशन का काम प्रारंभ किया जा चुका है। सर, काम शुरू हो गया है वहाँ पर? काम प्रारंभ कर दिया गया है और हमारी कोशिश है कि 6 महीने के अंदर जो है उसे लोकार्पण के स्टेज में हम उसको लाएं। फिलहाल प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के द्वारा दुर्ग की जनता को एक के बाद एक कई सौगातें दी जा रही हैं, जिससे दुर्ग शहर अब आने वाले दिनों में बदले स्वरूप में नजर आएगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। विधायक निधि से भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने एम्बुलेंस की सौगात भिलाई नगर निगम को दी। भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव ने अपनी विधायक निधि से एक एम्बुलेंस निगम को भेंट दी। बुधवार की शाम निगम परिसर में पार्षद जोहन सिन्हा ने एम्बुलेंस का पूजन किया। वहीं हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को महापौर देवेंद्र यादव ने मानव सेवा के लिए समर्पित किया। विधायक निधि से हमने एक एम्बुलेंस खरीदी है और उसको जनता की सेवा के लिए समर्पित किया है। निश्चित रूप से उम्मीद है नगर निगम के द्वारा संचालित ये एम्बुलेंस लोगों के काम आएगी और लोगों को ज़रूरत के समय उपयोगी रहेगी। दुर्ग के सिविल लाइन स्थित छत्तीसगढ़ लोक कला मार्ग पर सतत निगरानी रखने व स्थल के रखरखाव की दृष्टि से निरंतर उस पर नजर रखने मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे को लगवाया गया है, जिससे असामाजिक तत्वों द्वारा किए जाने वाली गतिविधियों या मार्ग पर लगी प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाने वाले पर कार्यवाही की जा सके। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की मंशा और मार्गदर्शन में एसपी बंगले के सामने साईं द्वार से लेकर दादा दादी नाना नानी पार्क होते हुए राजेंद्र पार्क तक छत्तीसगढ़ी लोक कला मार्ग का नामकरण व लोकार्पण किया गया है। इस मार्ग का सौंदर्यीकरण करने की दृष्टि से मार्ग के किनारे लोक संस्कृति के तहत राउत नाच, पंथी नृत्य, सुआ नृत्य और हल चलाता किसान की सुंदर मूर्तियों व आकृतियों से मार्ग को सजाया गया है। साथ ही मार्ग को सुसज्जित करने इन दिनों पेड़ों पर रंगीन लाइटें लगाने का कार्य भी किया जा रहा है। मार्ग में लगी सुंदर आकृतियों को किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचा सके, इसके लिए निगम द्वारा सीसीटीवी कैमरे का इंतजाम भी किया गया है और लगातार कैमरे के माध्यम से छत्तीसगढ़ी लोक कला मार्ग पर होने वाली गतिविधियों पर नजर भी रखी जा रही है। बावजूद इसके असामाजिक तत्वों द्वारा मार्ग पर आकृतियों के साथ छेड़छाड़ करते हुए प्रतिमाओं के चश्मे व अन्य सामानों की चोरी कुछ शरारती बच्चों द्वारा की गई, जिसकी शिकायत भी की जा चुकी है। मार्ग की सुरक्षा को लेकर दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल व निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन का कहना है कि मार्ग के सौंदर्यीकरण को यथावत रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे को लगवाया गया है और सौंदर्यीकरण के साथ छेड़छाड़ करते पाए जाने पर सख्त अधिनियम की धारा के अंतर्गत कार्यवाही भी की जाएगी।
के द्वारा 2 दिसंबर को लोक कला मार्ग का लोकार्पण हुआ। हम लोगों ने वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाया है। कल कुछ छोटी मोटी घटनाओं के बारे में जानकारी मिली। सीसीटीवी फुटेज देख के एफआईआर भी करा दिया गया है और सीसीटीवी फुटेज देख के जल्द ही जो आरोपी है वो पकड़े जाएंगे, ऐसा लगता है। किस तरह की घटना हुई है सर? कुछ छोटी छोटी चश्मा चोरी होना से लेके ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो उसका एफआईआर कराई गई है। वहाँ पर पुलिस विवेचना कर रही है। मूर्तियाँ जो लगी हुई हैं उन्हें भी कुछ नुकसान पहुँचाया था, तोड़ फोड़ या कुछ? नहीं, वैसा कुछ नहीं, मूर्तियों को नहीं आई है। छोटी मोटी मतलब चश्मा चोरी होना और इस टाइप की आई है। सीसीटीवी फुटेज में कुछ दिखा है तो उसको एक प्रारंभिक तौर पर एफआईआर करा दी गई। लोक कला मार्ग में सभी को मैं आपके चैनल के माध्यम से सूचित करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का फूल, पत्ती या मूर्ति का छेड़छाड़ ना करें। उसमें हाई रेजोल्यूशन का कैमरा लगाया गया, सीसीटीवी है। आप दिन में करें या रात में करें, आपको पकड़ में आ जाएगा। जैसे कि 2 दिन पहले ही कुछ बच्चों के द्वारा जो राउत नाचा है उसको मूर्ति से चश्मा को निकाल लिया गया था, तत्काल पकड़ में आ गया, उसको पुलिस में एफआईआर करने दे दिया गया है। इस टाइप से घटना करने से आपका आने वाले समय का करियर भी इसमें ख़राब हो सकता है, पुलिस पकड़ में दर्ज हो जाएगा। तो सभी से निवेदन है, और आपके शहर के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए आप उसका अपना समझ करके उसका इस्तेमाल करें और उसको सुरक्षित रखें। फिलहाल ग्रैंड न्यूज़ के माध्यम से अपील की गई है कि मार्ग के सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी शहर के प्रत्येक नागरिक की है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने शहर के सुंदरता को, स्वच्छता को बनाए रखने में प्रशासन की मदद करे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। सड़क पर वाहनों की बढ़ती तादाद, प्रशासनिक उदासीनता और वाहन चालकों की लापरवाही के चलते सड़क हादसों का दौर जारी है। इसमें चालक न सिर्फ घायल हो रहे हैं बल्कि हर साल सैकड़ों लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। हादसों को आमंत्रण देने वाले कुछ प्रमुख कारण हैं जिन पर सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है ताकि सड़क हादसों में बेमौत हो रही मौतों को रोका जा सके। आपको बता दें कि जिले में हर साल 1000 से ज़्यादा सड़क हादसे हो रहे हैं। इसमें हर साल 200 से अधिक लोगों की मौतें भी हो रही हैं और करीब 1100 से अधिक लोग घायल भी हो रहे हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए यातायात पुलिस चालानी कार्यवाही करने के साथ ही जागरूकता अभियान भी चला रही है, लेकिन वाहन चालकों की मनमानी पर लगाम नहीं लग पा रहा है, जिसका नतीजा यह हो रहा है कि जिले में हर दिन औसतन 3 सड़क हादसे हो रहे हैं। इसमें कुछ सामान्य है तो कुछ काफ़ी ज़्यादा गंभीर। कुछ गंभीर हादसों में तो लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है। लोगों की लापरवाहियों के साथ ही प्रशासनिक खामियों के चलते भी हादसों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। वाहन चालकों को लापरवाही पूर्वक आवाजाही ही करते अक्सर सड़कों पर देखा जा सकता है। यातायात पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से चौक चौराहों पर करते दिख जाते हैं, पर वाहन चालक इनकी आंखों में धूल झोंककर यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देखिए, सड़क दुर्घटना में जो सबसे मेन रीज़न है लोगों के डेथ होने का है कि वो नियमों का पालन नहीं करते। और नियम बहुत कठिन नहीं है, छोटे छोटे नियम है कि आपको हेलमेट लगा के चलना है, कार में जा रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा के चलना है, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना है। 2019 में हमारे जितने एक्सीडेंट में डेथ हुई थी उसमें हमने सर्वे किया था तो 49% लोगों की डेथ शराब पी के गाड़ी चलाने के कारण हुई थी। तो ये बहुत बड़ा एक फिगर है कि 49% लोग नशे के हालत में वाहन चलाते हुए एक्सीडेंट हुए और एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई। तो अपील है जनता से कि ये ऐसा ना करें। हम लगातार इस पर प्रवर्तन की कार्रवाई करते हैं, फाइन करते हैं, चालानी कार्रवाई एमवी एक्ट में नियमित रूप से कर रहे हैं और कोशिश है हमारी कि रोड एक्सीडेंट्स पे जो होने वाली मौतें हैं या रोड एक्सीडेंट्स हैं उनकी संख्या को कम किया जा सके। इसमें हम बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। आपको बताना चाहूँगा कि हम 2019 की बनिस्बत अभी 2020 में हमारे रोड एक्सीडेंट का डाटा नवंबर माह तक में 10% हमारे रोड एक्सीडेंट्स की में कमी आई है। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202।
relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6 में पुलिस कप्तान ने बुधवार को आवश्यक बैठक लेकर जिले के थाना प्रभारियों को अपराध पर अंकुश लगाने के लिए दिशा निर्देश दिए। पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6 में बुधवार को चली मैराथन बैठक में पुलिस कप्तान प्रशांत ठाकुर ने जिले के थाना प्रभारियों की आवश्यक बैठक ली। इस मैराथन बैठक में मुख्य रूप से महिलाओं की गुमशुदगी के साथ साथ जिले में चल रहे अवैध रूप से जुआ, शराब और सट्टा पट्टी पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए। वहीं 13 दिसंबर की घटना को लेकर उन्होंने जांच होने की बातें कहीं। ये अपराधों के निकाल के संबंध में जो मीटिंग होती है वो क्राइम मीटिंग ली गई थी, जिसमें कि जो मामले हैं महिलाओं से संबंधित मामले हैं, जो पुराने मामले हैं, चोरी के हैं, नकदजनी के मामले हैं और साथ में चीट फंड के मामले हैं जो अभी अपने अभिवेचना में चल रहे हैं, जो जिसमें कि पूर्वी की प्रक्रिया कार्रवाई करनी उस संबंध में जानकारी और उसमें आगे क्या कार्रवाई करना है उसके संबंध में यहाँ पे एक क्राइम मीटिंग है। अभी वर्तमान में सर आपके 2 आरक्षक कीर्ति नगर थाने के जिनके बीच में झगड़ा हुआ है, इस संबंध में कोई जाँच हुई है? उसमें पता लगा था कि आपस में लड़े हैं। इस संबंध में CSP भिलाई नगर को जाँच करता अधिकारी बनाया गया, जाँच रिपोर्ट देंगे। दुर्ग के वार्डों में व्याप्त मूलभूत समस्याओं की जानकारी लेने दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने बुधवार की अल सुबह कई वार्डों का दौरा किया और वार्डों में व्याप्त समस्याओं के निराकरण के लिए साथ में मौजूद निगम के अधिकारियों को निर्देशित भी किया। दुर्ग शहर के विभिन्न वार्डों में व्याप्त मूलभूत समस्याओं के निराकरण के लिए वार्डवासियों द्वारा लगातार महापौर से शिकायत की जा रही थी। शिकायतों के आधार पर लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने बुधवार की सुबह लगभग कई वार्डों का दौरा किया और वार्डों में व्याप्त समस्याओं को सुना। वार्डवासियों ने महापौर को अपने बीच पाकर खुलकर अपनी समस्याओं को रखा और बताया कि पीने के पानी, नाली व बिजली के साथ साथ वार्डों में गंदगी काफ़ी है और रोजाना वार्ड की सफाई निगम में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के द्वारा नहीं की जाती। वार्डवासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए महापौर ने तत्काल मौके पर मौजूद निगम अधिकारियों को वार्डों के समस्या के निराकरण के लिए आदेशित किया। दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने बातचीत के दौरान बताया कि मूलभूत समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जा रहा है।
साथ ही अमृत मिशन द्वारा किए जा रहे कार्यों को लेकर उन्होंने बताया कि योजना के अनुसार सड़कों पर कई गड्ढे हो चुके हैं और गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, इसलिए गड्ढों का जल्द ही भराव किया जाएगा। पहले अभी पटरी पार के वार्डों में दौरा कर रहे हैं 14, 15, 16 और आज हमने किया है 18, 19, 20। मूलभूत समस्याएं आ रही है, कहीं अमृत मिशन के पानी के कनेक्शन को लेके है, तो कहीं सफाई को लेके थी, कहीं नाली जाम को लेके थी। तो छोटी मोटी समस्याएं को हम लोग तुरंत निराकरण करने का आदेश दे दिए हैं। आयुक्त इंद्रजीत बर्मन रहते हैं, वार्ड पार्षद रहते हैं, संबंधित इंजीनियर रहते हैं, स्वास्थ्य अधिकारी रहते हैं, नल विभाग की पूरी संयुक्त टीम के साथ हम लोग दौरा कर रहे हैं, क्योंकि माननीय विधायक जी के मंशा के अनुरूप हम लोग पूरा दौरा कर रहे हैं कि जन समस्याओं को लेके, कहीं मूलभूत सुविधाओं को लेके किसी को परेशानी नहीं आनी चाहिए। सर, अमृत मिशन योजना का काम काफ़ी धीरे चल रहा है कि कब तक पूरा अमल में आएगी योजना? नहीं, अमृत मिशन के काम को लेके हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कड़े निर्देश भी दे रहे हैं। गड्ढों को लेके जो बीच में समस्या आ रही थी उसको भी लेके भी हम लोगों ने निर्देशित किए हैं कि जल्द गड्ढों का भराव होना चाहिए, कहीं जन दुर्घटना ना हो जिससे। फिलहाल बुधवार को वार्डों के दौरे पर निकले दुर्ग महापौर के साथ आयुक्त इंद्रजीत बर्मन, स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता सहित अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे और वार्डों की समस्या के निराकरण का भरोसा वार्डवासियों को दिया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। भिलाई नगर निगम के महापौर देवेंद्र यादव की महत्वाकांक्षी योजना मदर्स मार्केट जल्द अपने स्वरूप में आ जाएगा, जहां पर महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने से लेकर कैंटीन तक का संचालन भी महिलाओं द्वारा ही किया जाएगा। पावर हाउस में नवनिर्मित मदर्स मार्केट का भव्य स्वरूप कुछ ही दिनों में आम जनता के सामने होगा। इस मदर्स मार्केट के माध्यम से क्षेत्र की महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होंगी। मार्केट को बड़े शॉपिंग मॉल की तर्ज पर बनाया जा रहा है। महिलाएं अपने हुनर के अनुसार अपने बनाए हुए उत्पादों को बेचकर आत्मनिर्भर बन सकेंगी। भिलाई नगर निगम में पंजीकृत 3500 स्व सहायता समूह है और हर एक स्व सहायता समूह में 10 महिलाएं जुड़ी हैं। इस तरह 1 करोड़ 48 लाख की लागत से निर्माण होने वाले मदर्स मार्केट में 35,000 महिलाएं आत्मनिर्भर बनने में अपनी एक अलग ही भूमिका निभाएंगी। भिलाई मदर्स मार्केट का काम चालू है, आज उसकी बैठक हम लोगों ने रखी है। उसकी आगामी प्लानिंग चल रही है और आने वाले समय में जल्द भिलाई मदर्स मार्केट खुलेगा, जिसमें इस शहर की सभी बहनों को स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। नगर पालिक परिषद कुम्हारी के वार्ड क्रमांक 11 में आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी प्रभारी महरण यादव की उपस्थिति में हुआ। अब वार्ड वासियों को अपना आंगनबाड़ी केंद्र जल्द ही मिल जाएगा। 6,45,000 की लागत से वार्ड क्रमांक 11 कैलाश नगर में आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। पूर्व में यह आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवन में संचालित हो रहा था, जिससे कई लोगों को आपत्ति थी। इस आपत्ति को दूर करते हुए पालिका प्रशासन ने ओवरब्रिज के किनारे सरकारी जमीन पर आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का निर्णय लेकर भवन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इस भवन को नवीन रूप में बनाया जा रहा है, जिसमें सारी सुविधाएं होंगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।